देखिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए नहीं होती। वो जिंदा होती हैं। वो इंतजार करती हैं और कभी-कभी अपना अगला शिकार खुद चुनती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे जहां किरदार कहानी को नहीं, बल्कि कहानी किरदार को पढ़ती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। समझिए कि ये एक चेतावनी है, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने की जहां शब्दों में स्याही नहीं बल्कि किसी की आत्मा बसती है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक चेतावनी से होती है ना? एक लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने के लिए मना किया जाता है। हमारी कहानी भी दो ऐसी ही जगहों से शुरू होती हैं, जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर एक ही चीज से जुड़ी हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। तो हमारे सामने दो कहानियां हैं। पहली, एक कॉलेज लाइब्रेरी में रखी काली किताब जिसे छूने की सख्त मनाही है, और दूसरी, एक पुरानी हवेली का वो आखिरी कमरा जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। देखिए, दोनों का शुरुआती बिंदु एक ही है, एक मनाही। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? खतरा कभी छुपा हुआ था ही नहीं। वो तो साफ साफ लिखा था। पीढ़ियों से लोग उसे दोहरा रहे थे, बस उसे नजरअंदाज किए जाने का इंतजार था। तो अब मिलते हैं कहानी के किरदारों से। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, हमारी और आपकी तरह आम लोग हैं, जिनकी एक बहुत ही मामूली सी आदत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मिलिए आरव से, जो एक कॉलेज लाइब्रेरी में नया नया आया है, और यह है अजय, जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून है। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक ऐसे राज की तरफ खींचे चले आते हैं जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए था। हर कहानी में हीरो का एक घातक दोष होता है, मतलब एक ऐसी आदत जो आखिर में उसे ले डूबती है। इन दोनों कहानियों में वो दोष है जिज्ञासा। जी हां, वही जिज्ञासा जो हमें नई चीजें सिखाती है। यहां मौत का दरवाजा खोल रही थी। और बस यहीं वो उस लाइन को पार कर जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आरव उस कैबिनेट का ताला तोड़ता है और अजय उस मना किए गए कमरे का दरवाजा खोल देता है। उनका बस ये एक कदम उनकी पूरी किस्मत लिख देता है। अब चलते हैं कहानी के उस सबसे खौफनाक मोड़ पर, जहां इन किरदारों को एहसास होता है कि उनकी किस्मत का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। किताब के पन्नों पर और कमरे की दीवारों पर नामों की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। हर नाम के आगे लिखी थी उसकी मौत की तारीख। ये कोई कहानी नहीं थी, ये तो दशकों से चली आ रही मौतों का एक डरावना रिकॉर्ड था। लेकिन उन सब पुराने धुंधले नामों के बीच एक नाम बिल्कुल अलग था, एकदम नया, जैसे उसे अभी अभी लिखा गया हो। कौन सा नाम था वो? उस काली किताब के पन्नों पर ताजी स्याही से एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आरव, उसका अपना नाम। और ठीक उसी वक्त मीलों दूर उस कमरे में अजय दीवार पर कुछ खुरचने की आवाज सुनता है। वो पलटकर देखता है और पाता है कि कोई अनदेखी ताकत दीवार पर उसका नाम खोद रही है। और फिर वो चीज सामने आती है जो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावनी है। दोनों नामों के आगे एक ही तारीख लिखी थी, आज की तारीख। ये जानना कि आपकी मौत आज ही होनी है, ये डर का शायद सबसे खौफनाक रूप है। अब तक जो डर सिर्फ दिमाग में था, वो हकीकत बन जाता है। अब अनदेखी ताकतें सामने आती हैं और भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दोनों जगहों पर श्राप पूरी तरह से जाग जाता है। आरव के सामने किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, तो अजय के कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एक के सामने धुएं से प्रोफेसर का भूत बन जाता है, तो दूसरे के कानों में घड़ी की टिक टिक तेज होती जाती है। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था। और यहीं हमें असली डर का मतलब समझ आता है। खौफ किसी भूत या आवाज का नहीं है, खौफ इस एहसास का है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो फंस चुके थे हमेशा के लिए। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि कहानी का अंजाम क्या था और ये श्राप कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह काम करता है। दोनों का अंत बहुत ही ठंडा और भयानक है। अगली सुबह लाइब्रेरी खुली मिलती है और अंदर सिर्फ वो किताब जिसके आखिरी पन्ने पर अब लिखा था आरव पढ़ लिया गया। उधर गांव वाले बस अजय की आखिरी चीखें सुनते हैं और कमरे की दीवार पर उसका नाम हमेशा के लिए छप जाता है। वो खुद उस शापित कहानी का एक और पन्ना बन जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस श्राप का एक सीधा साधा पैटर्न है। स्टेप 1, चेतावनी को नजरअंदाज करो। स्टेप 2,
छुपे हुए राज से पर्दा उठाओ। स्टेप 3, उस लिस्ट में अपना नाम देखो। और आखिरी स्टेप 4, अंजाम भुगतो। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को बार बार दोहराता रहता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी कहानियां कभी खत्म होती भी हैं, या फिर ये बस एक छोटा सा ब्रेक लेती हैं और इंतजार करती हैं किसी अगले इंसान का जो उतनी ही जिज्ञासा से भरा हो, ताकि उस लिस्ट में एक और नया नाम